जीना क्या जीवन से हार के पतझड़ के बाद आते हैं मौसम बहार के। दोस्तों, जीवन में खुशियों, गमों का, परेशानियों का आना जाने का सिलसिला तो जारी रहता है, लेकिन ज़रूरत होती है सही दिशा में चलने की। अपने आसपास की आबो हवा, वायुमंडल और ग्रह नक्षत्रों को लेकर तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उन्हें वक्त रहते दूर करने की। और यही हमारी खास पेशकश आपके सितारे का मकसद है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं हर रोज आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान। बताते हैं आपको सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही पंडित जी एक बार फिर से आपको बताएंगे आज का खास महामंत्र। आज जानिए काले घोड़े की नाल से कैसे होते हैं शनि दोष का निवारण और कहां-कहां इसका उपयोग करना चाहिए। तो देरी कैसे, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं शनि दोषों को दूर करने के अचूक और असरदार उपाय? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शनि दोषों के निवारण के उपाय। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। लेकिन हमको बता दें कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है शुभ और करण है कौलव। और अब बात कर लेते हैं राशियों की। इसी क्रम में सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की पंडित जी। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज रिश्तों में समझबूझ की कमी के कारण रिश्ते टूटने की स्थिति बन सकती है। संबंधों में तनाव की स्थिति आ सकती है, तो अपने विवेक का आपको लाभ लेना चाहिए। समझबूझ से काम लें, थोड़ा सोच विचार करें और संबंधों को यूं ही टूटने और बिखरने न दें। ओम सिद्धि विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जो भी नकारात्मकता, जो भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, उसको दूर करने में आपकी काफी सहायता करेगा। सोच समझ करके आज कोई नया अनुबंध करना चाहिए। आपको आज कई सारे नए अनुबंध के प्रस्ताव मिलेंगे। यूं ही जल्दीबाजी में कोई नया एग्रीमेंट मत करिए। पंडित जी वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार व मित्रों का विरोध झेलना पड़ सकता है। इसका कारण आपका अपना स्वभाव है, तो आज आवश्यकता है अपने स्वभाव, अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन की। जब तक आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने लोगों से, अपने समाज से, अपने जो बहुत प्रिय लोग हैं, जो आपका बहुत विश्वास जिनको प्राप्त था, वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसे लोगों को दूर होने से आप ही रोक सकते हैं अपने स्वभाव में परिवर्तन ला करके। ज्यादा से ज्यादा सौम्य बने, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने का जो आपका एक और दूसरा स्वभाव है, उससे भी बचिए। पंडित जी मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र के अत्यधिक दबाव से आपको बचना चाहिए। मानसिक तनाव, अवसाद अथवा डिप्रेशन से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनसे आप बचेंगे तब कहीं जाकर के आप अपने व्यापार, अपनी नौकरी और अपने परिवार में मन लगा करके काम कर पाएंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम गणाधिपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो ये कहता है कि चिंता जो है वो चिता समान है। तो चिंता मत करिए, चिंतन अवश्य करिए अपने आने वाले भविष्य के बारे में। कुछ पॉजिटिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचें, कुछ सृजनात्मक सोचें, तो आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी कर्क राशि। जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपना व्यवहार आपको सौम्य रखना चाहिए। पार्टनर से झगड़ा, वाद विवाद संभावित है, तो ऐसी परिस्थिति में चाहे वो आपके जीवन का पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, जीवन साथी हो, या आपके कार्यक्षेत्र का कोई साथी हो, ऐसी परिस्थिति जब वाद विवाद की स्थिति आ जाए तो वहां आज आपको शांत रहना, चुप रहना ही आपके लिए, आपके हित में होगा। ओम धूम्र वर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में है। आज छोटी छोटी बातों पर क्रोधित और उत्तेजित नहीं होना चाहिए। पंडित जी सिंह राशि। जी,
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने परिवार में सज्जनों के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यात्रा आज आप यदि कहीं कुछ करने वाले हैं तो वो यात्रा आपके लिए बहुत लाभदायक और शुभदायक नहीं रहने वाली है। ऐसा लगता है कि यात्रा में कष्ट होगा और कुछ हानि की भी आशंका दिखती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए सुमुखाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज सुदूर यात्रा से यानी लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। पंडित जी, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई अप्रिय सूचना आपको मानसिक अस्थिरता दे सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि मानसिक दृढ़ता से काम लेना है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, कितना भी अशुभ समाचार आपको मिले, आप अपना धीरज और अपना जो एक मानसिक स्तर है उसमें कहीं से आप आपा मत खोइए, उसमें भी कुछ कमी मत आने दीजिए। ओम प्रमोदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। व्याकुल होकर के आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो जो भी निर्णय करें बहुत सोच विचार करके, पूरे विश्वास के साथ निर्णय करें, पूरे होशो हवास में निर्णय करें तो आपको लाभ मिलेगा। देहरादून से हमारे साथ कंचन जी जुड़ गए हैं। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछने से पहले पंडित जी को जन्म से जुड़ी जानकारी बताएं। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी आचार्य जी, मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था आचार्य जी। जी जी उनका डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1973। जी जी 11:55 रात का है आचार्य जी, और देहरादून का बर्थ है। जी जी आचार्य जी, मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ। आचार्य जी, इनका फोटोग्राफी का काम है और जी। अब ये प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं। जी आचार्य जी, इसमें आगे इनको फायदा है? अगर है तो, और दूसरा आचार्य जी, किसी के साथ पार्टनरशिप में करें वो सही है कि नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। राहु और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति जो है इनके लिए बहुत विपरीत बनी हुई है। खासतौर पर शनि जिन भावों के स्वामी हैं, शनिदेव की स्थिति इनकी कुंडली में षष्ठेश और सप्तमेश की है, अर्थात छठे भाव और सातवें भाव का स्वामी है। ऐसी परिस्थिति में मैंने लोगों की संपत्तियों को बिकते हुए और लोगों को आसमान से धरती पर आते हुए देखा है। तो आपको सबसे पहले तो सुझाव ये देना चाहूँगा कि आप अपने पतिदेव को ये बताइए, ये सुझाव दीजिए कि कोई भी व्यापार शुरू करें तो किसी पार्टनर के साथ ना करें और कहीं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। कहीं ऐसा ना सोचें कि अगर फोटोग्राफी कर रहे थे उसके लिए कोई आपके पास दुकान थी, आप उस जगह को बेच करके कहीं आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के पैसा लगाना चाहते हैं, फिर उसको आप सेल ऑफ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इस तरीके की गलती जीवन में मत करिएगा। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अशुभ समय है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। खासतौर पर संपत्ति से जुड़ा हुआ, भवन, भूमि और वाहन से जुड़ा हुआ कोई नुकसान निश्चित ही दिखता है। तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता है शनि और राहु का निदान करने की। आज शनिवार का दिन है और हम लोग काले घोड़े की नाल से जुड़े हुए कुछ उपाय बता रहे हैं। वो आपके पतिदेव के लिए बहुत प्रभावशाली उपाय होंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आपके पतिदेव को करना ये चाहिए कि आज से ही आरंभ करें, शनिवार से ही आरंभ करके एक लोहे का पात्र ले लें। लोहे का, स्टील का पात्र ले सकते हैं। उस लोटे में आधा दूध आधा जल मिला लें, कुछ मीठा मिला लें। मीठे के लिए चीनी, शहद या फिर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं और इस द्रव्य को ले जाकर के पीपल के वृक्ष में अर्घ देना चाहिए। पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 7 बार 7 पाठ हनुमान चालीसा, 7 पाठ शनि चालीसा, ये करना आपके पतिदेव के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। ये कम से कम इनको 2 साल अवश्य करना चाहिए, तब कहीं जाकर के परिस्थितियां सुधरेंगी और फिर आपका आने वाला समय जो है वो सुनहरा हो जाएगा। पंडित जी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से हमारे पास कई मेल्स आएंगे। जी दर्शकों के जहन में एक सवाल बहुत ज्यादा आजकल आ रहा है, भक्ति और शक्ति से जुड़ा हुआ है। वैसे तुम कहते हैं गुरु परमेश्वर, गुरु ही ज्ञान का स्रोता होता है, लेकिन आजकल जो स्थितियां बन गई हैं हम अपने आसपास देखते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं भक्तों का जो मन है वो अब विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो आजकल गुरु की परिभाषा है, जो हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं सामाजिक तौर पे, निश्चित ही ये विचलित करने वाली होती है। और जिस तरीके से आपने कहा, हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है, बहुत सारे बाबा अचानक टीवी पर आते हैं और उनसे जुड़ा हुआ कोई स्कैंडल आता है, फिर आकर के हमें सफाई देनी पड़ती है। हमारे धर्मशास्त्रों में किसी गुरु को गुरु बनाने के लिए, यानी गुरु को ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं
और साथ ही साथ ये भी हमारे धर्मशास्त्र आज्ञा देते हैं या दिशा निर्देश देते हैं कि यदि आपका गुरु पथ भ्रमित हो जाए तो आपको उसको तत्काल ही त्याग देना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये स्वविवेक एक आम मानुष का है, ये आपका निर्णय है कि आपको किसे गुरु बनाना है, किसे नहीं बनाना है। जो आडंबर करता है, जो ढोंगी है, वो गुरु नहीं है। जो आपको साफ साफ सीधी सीधी बातें बताता है, ईश्वर का मार्ग दिखाता है, उसमें आपको आस्था रखनी चाहिए। बाकी आप स्वयं अपने लिए जिम्मेदार हैं, अपने विवेक से काम लें तो आपको लाभ मिलेगा। हमारे साथ देहरादून से किशोर जी जुड़ गए हैं। किशोर जी, सवाल पूछने से पहले जन्म से जुड़ी जानकारी बताएं। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ 3 अगस्त 1956 जी 1:38 रात्रि जी टिहरी गढ़वाली। जी वैसे मैं देहरादून में रहता हूँ पर जन्म टिहरी का है। जी हाँ तो पंडित जी इसमें दरअसल मैं एक जगह नौकरी सर्विस में हूँ, तो उसमें मंदिर में ट्रस्ट में हूँ मैं। जी वहाँ मेरा प्रमोशन का बहुत दिन से बात चल रही है, लेकिन अभी तक प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल। और- देखिए जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ दूसरी बात, 2 चीज पूछनी है बस। जी और दूसरी बात ये है पंडित जी कि ये मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता हूँ, तो ये 1-2 जगह मेरी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डीलिंग के वो हो रखे हैं, लेकिन उनमें अड़चने आ रही हैं। ये जी। क्या संभव हो सकेंगी? जी निश्चित ही। देखिए जहाँ तक पहली बात आपने पहला प्रश्न किया कि आपको कहीं पदोन्नति मिलनी है, खासतौर पर किसी धार्मिक संस्था में, ये बहुत अच्छा संयोग है आपकी कुंडली से। शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है और इसके लिए जो काल दिखाई देता है, जो समय मुझे दिखाई देता है, वो 20 अक्टूबर के बाद का समय है कि आपको कोई पदोन्नति उसमें प्राप्त हो, निश्चित ही प्राप्त होगी। ये संयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, लेकिन वो 20 अक्टूबर से लेकर के 24 फरवरी 2014 के बीच का काल होगा। आप चाहें तो इस समय को कहीं लिख के रख लीजिए, इसी बीच में आपको पदोन्नति मिलनी है। जहां तक रही संपत्ति की बात, आपको संपत्ति में लाभ बहुत दिखाई देगा। आपको लगेगा, आप अगर कागज पे या उंगलियों पे कैलकुलेट करेंगे, अपनी गणना करेंगे, तो आपको उसमें बहुत सारा लाभ दिखाई देगा, लेकिन उसमें बाधा आएगी। शनिदेव आपके लिए बहुत शुभ है। शनिदेव जिन भावों के स्वामी हैं वो बहुत अच्छा है। शनिदेव भाग्येश भी हैं और उसके साथ साथ कर्म भाव के अर्थात 10वें भाव के स्वामी भी हैं, जिसे दशमेश कहते हैं। लेकिन शनिदेव की स्थिति कहाँ है? शनिदेव आपकी कुंडली में बैठे किस स्थान में? बृहस्पति के भाव में 7वें स्थान में बैठे हुए हैं। और अगर वर्तमान गोचर से ध्यान करें तो आपकी कुंडली से उच्च का जो शनि है वो तुला राशि में 6ठे भाव में आता है राहु के साथ। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अभी वर्तमान समय में संपत्ति से, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में निश्चित ही बाधा रहेगी, रुकावट रहेगी। आप भगवान विष्णु की आराधना करें। अगर आप कृष्ण स्वरूप की आराधना करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। उसका कारण यह है कि शनिदेव के इष्ट भगवान श्री कृष्ण है और आपकी कुंडली में शनि की महादशा में बृहस्पति का संयोग चल रहा है। ये बहुत अच्छा लक्षण है। तो आप भगवान श्री कृष्ण और उसके साथ साथ शनिदेव का ध्यान करें। शनि चालीसा का पाठ करें या शनि भार्या स्त्रोत का पाठ करें, कृष्ण चालीसा का पाठ करें। निश्चित ही आपको बहुत जल्दी, बहुत कम समय में सफलता प्राप्त होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से विराम का। विराम के बाद भी हमारे खास पेशकश जारी रहेगी, जब हम बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों की। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे, और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बाकी बची 6 राशियों की। पंडित जी, तुला राशि। जी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कहीं दूर या विदेश में रह रहा आपका कोई मित्र आज बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध हो सकता है। कोई ऐसे काम में वो आपकी सहायता करेगा जिसे सिद्ध करने के लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे और आपको उसमें बार बार असफलता मिलती थी। तो आज आपको अपने विदेश के संपर्कों को एक बार पुनः खंगालना चाहिए, उनसे संपर्क सिद्ध करना चाहिए और उनसे अपने काम की सिद्धि के लिए बात करनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम लंबकरणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज किसी भी व्यक्ति को अपशब्द न कहें, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार न करें। पंडित जी, वृश्चिक राशि। जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप अपने परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ भ्रमण के लिए कहीं जा सकते हैं। दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। आज खुशनुमा वातावरण आपको मिलेगा। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। व्यापार भी बहुत अच्छा आपके लिए सिद्ध होने वाला है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम महाबलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है।
आज आपको ध्यान ये रखना है कि रुपए पैसे का व्यर्थ का दिखावा मत करें, जहां आवश्यक है वहां खर्च करना चाहिए। पंडित जी धनुराशि। जी, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना आपके लिए हितकारी होगा। आज की तिथि में वाद विवाद और तनाव की स्थिति कुछ गंभीर हो सकती है, तो आपको अपना व्यवहार ऐसा सौम्य रखना है और उसके साथ साथ ध्यान ये रखना है कि कहीं भी वाद विवाद की स्थिति हो, कहीं कुछ ऐसी कुछ बात चल रही हो, वहां आप किसी भी विवाद में न घिरें, स्वयं को बचा करके रखिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वर प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी से लड़ाई झगड़े की स्थिति को आपको बचाना है, लड़ाई झगड़े में मत पड़िए। पंडित जी मकर राशि। जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी अपने संतान से जुड़ी हुई जो लालसा थी, जो आप अपनी संतान से उम्मीद करते थे, आज आपकी वह लालसा पूर्ण हो सकती है। संतान पक्ष से आपको बहुत अच्छा शुभ समाचार प्राप्त होगा और उसके साथ साथ धन लाभ के भी योग बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम रुद्र प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में है। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट मत करिए। पंडित जी कुंभ राशि। जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अधिक समय परिवार को देने का प्रयास करना चाहिए। विगत काफी समय से आपने अपना समय परिवार को नहीं दिया, परिवार के साथ एक जो अच्छा समय व्यतीत करना चाहिए उसका अभाव महसूस किया है परिवार ने, और आपने भी लगातार पूरा समय अपने व्यापार में, कार्यक्षेत्र में दिया है। तो आज शनिवार का दिन है, आप आज जो है कुछ समय अपने परिवार के साथ अवश्य व्यतीत करें, आपको लाभ मिलेगा। ओम गणाध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आ सकता है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि बाहर के खान पान से, बाहर के भोजन से बचें, उसकी अशुद्धता के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के आसार दिखते हैं। पंडित जी मीन राशि। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ काम करने की आपकी जो लालसा थी वो पूर्ण हो सकती है। आप चाहते थे कि आपका परिवार आपके कार्य में, कार्यक्षेत्र में अच्छे से सहयोग करे, तो आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में परिवार का पूरा सहयोग मिलने वाला, और उनके सहयोग से आप अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा लाभ पा सकते हैं। आज की तिथि को सफल बनाने के लिए ओम उमा पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। आज किसी भी तरीके का तनाव अपने ऊपर नहीं आने देना चाहिए। पंडित जी बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी, आज का महा उपाय बहुत ही खास है। हम लोग लगातार हर शनिवार प्रयास ये करते हैं कि आपको शनिदेव से संबंधित कुछ ना कुछ एक विशेष जानकारी, एक नई जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उसी क्रम में शनिदेव के दोषों को दूर करने के लिए काले घोड़े की नाल का प्रयोग हमारे यहाँ वैदिक शास्त्रों में बहुत ज्यादा चमत्कारी माना गया, और काले घोड़े की नाल ऐसे ही प्रयोग में नहीं लेते हैं, उसका बहुत ही प्रैक्टिकल, उसका बहुत ही प्रामाणिक हमारे पास उपयोग है, प्रयोग है, और उसके साक्ष्य मौजूद है। काले घोड़े की नाल का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जब वो काले घोड़े के पैरों में लगी होती है और चलने से वो घर्षण से चार्ज होती है, और अगर उसके बाद कोई व्यक्ति उसको प्रयोग में लेता है तो सीधे तौर पर शनि ग्रह से जुड़ा हुआ जो भी दुष्प्रभाव है उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि की ढैया चल रही हो, शनिदेव की 7.5 हो, या शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कुछ ऐसा शनि की दशा से संबंधित कोई आपका समय काल चल रहा हो, उन व्यक्तियों के लिए शनिदेव का उपाय करना विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। और उन उपायों में यदि आप काले घोड़े की नाल का प्रयोग करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा फायदा देता है। सामान्य स्थिति में भी घर के या व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार में किसी भी व्यक्ति को काले घोड़े की नाल लगाना नजर दोष से सुरक्षा देता है। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि से संबंधित कोई भी ऐसा खराब काल नहीं है, आपकी ढैया नहीं है, 7.5 नहीं, कोई महादशा अंतरदशा नहीं है, फिर भी यदि आप काले घोड़े की नाल अपने घर के प्रवेश द्वार पर यू के आकार में लगाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। काले घोड़े की नाल शीघ्र सफलता प्रदान करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मोटर वाहन के सामने लगा करके आप उसे दोबारा एक बार प्रतिष्ठित कर सकते हैं, दोबारा एक बार चार्ज कर सकते हैं, आप अपनी कार में उसको लगा सकते हैं, जिससे वो घर्षण से दोबारा चार्ज होगी और दुर्घटना की जो स्थिति बार बार होती है आप उसे भी दूर कर सकते हैं। काले घोड़े की नाल की अंगूठी बना करके धारण करने का प्रयोग शनि से प्रभावित लोगों के लिए बहुत प्रामाणिक माना गया, और ये प्रयोग जो है अनादिकाल से चला आ रहा है।
काले घोड़े की नाल की अंगूठी जो है वो नीच कर्मों से आपको बचाती है, आपको दूर रखती है। भूत प्रेत, जादू टोना, नजर दोष, इन सारी चीजों से आपकी सुरक्षा करती है। आपके ऊपर कोई यदि तंत्र मंत्र करता है तो उससे भी आपको बचाती है। और साथ ही साथ आपके परिवार में कलह और किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। जो बार बार छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, उनको भी दूर करने में बहुत ज्यादा सहायक है। आपके परिवार के अंदर की जितनी भी नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी है, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकता है। जिन जातकों पर शनि की ढैया है, 7.5 महादशा व अंतरदशा के रूप में शनिदेव प्रभावी होते हैं, उन्हें इस स्थिति में काले घोड़े की नाल की अंगूठी अवश्य धारण करनी चाहिए। अपनी मध्यमा उंगली में आप शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। ऐसा करना शनि दोषों को दूर करता है, शनिदेव के प्रभाव को दूर करता है। और जब आप काले घोड़े की नाल की अंगूठी बनवाते हैं तो उस अंगूठी को भी बनाने का कुछ नियम है। शनिदेव के लिए जो लोहे की अंगूठी लोग पहनते हैं, खासतौर पर वो काले घोड़े की नाल या नाव की कील, जो नाव में आगे की कील लगती है जो पानी को काटती है, इन्हीं दो का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं लोहे की कील पहननी चाहिए। और उसका भी नियम है कि उस लोहे की कील में कोई जोड़ नहीं लगना चाहिए। इसलिए काले घोड़े की नाल की जो कील बनाते हैं उसमें करते ये हैं कि नाल लगाने के लिए जो उसमें छेद बना होता है, उसी छिद्र को पीटते हुए उसको इतना फैलाते हैं कि वो एक रिंग का रूप ले ले, एक अंगूठी का स्वरूप ले ले, उसको आप पहने, उसमें कोई जोड़ नहीं लगना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इस काले घोड़े की नाल से यानी हॉर्स शू से आप अपने शनिदेव से जुड़े हुए जितने भी दुष्प्रभाव हैं उन्हें बहुत आसान तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं। पंडित जी, आज के सकारात्मक विचार, एक रहम जी का दुआ है, ऐसी वाणी बोलिए मन का अपना खोए। इस संदर्भ में ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है और क्या समझना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए हम जो भी ज्योतिष से संबंधी उपाय करते हैं वो हम किसी भी व्यक्ति के लिए, मानव के या मनुष्य के विकास की बात करते हैं। जहाँ तक आपने मन के आपेक होने की बात कही है, तो हमारा ज्योतिष का जो प्रारूप है वो यही है कि किसी व्यक्ति का विकास इस तरीके से हो कि वो बहुत ही सात्विक विचार वाला हो, सद्गुणों से परिपूर्ण हो, कभी किसी से वो अपशब्द न करे, न बोले, न दुर्व्यवहार करे। तो किसी भी व्यक्ति को, जो धार्मिक व्यक्ति होगा, उसके अंदर ये सारे लक्षण स्वतः ही होंगे। वो कभी किसी से झूठ मूठ का कोई वाद विवाद नहीं करेगा, लालच प्रलोभन में नहीं पड़ेगा, वह किसी से कभी अनर्गल प्रलाप यानी झूठ मूठ की बातें करके लड़ाई झगड़े की स्थिति को उत्पन्न नहीं करेगा, और बहुत ही सौम्य, बहुत ही सात्विक संस्कार वाला, सद्गुणों वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है प्रयास यही करना चाहिए। आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारा प्रयास ये होता है कि हम आपको शास्त्रीय और वैदिक बातें बताएं, और जब आप इन बातों को ग्रहण करेंगे तो निश्चित ही आपका जो व्यवहार है वो सद्गुणी होगा, आपके आचार विचार बहुत ही सौम्य और सात्विक हो जाएंगे। पंडित जी, अब स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।